Welcome to Nirman Classes. I'm also available on Zoom, Google Meet, and Microsoft Meet. Interested students may contact or WhatsApp me on my official number 9472535595. If you want more videos, subscribe the channel first. Hello students, welcome to all of you. Today we are going to learn about the first chapter of your social science book. This chapter is taken from the history section, history part of your text. The story about past. We will try to understand about the different activities, different events done in the past. We will try to learn about the basic information and idea about the history, and we will also get idea and information about different type of resources used in history. First of all, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, हिस्ट्री की बेसिक नीड क्या है, क्या जरूरत है हिस्ट्री पढ़ने का, और हिस्ट्री में किस, जैसा कि आप जानते हैं एंशिएंट पीपल हंटर थे, वो एनिमल्स का शिकार करते थे, फूड जो है वो कलेक्ट करते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, वो एक नोमैड्स की भांति एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम करके फूड को वो कलेक्ट करते थे। बाद में चल करके धीरे धीरे ग्रेजुअली उनमें डेवलपमेंट होता गया और फिर वो धीरे धीरे सोसाइटीज स्टेबल करने लगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि वो फार्मिंग एक्टिविटीज करने लगे, फूड प्रोड्यूसर के रूप में उन्होंने खुद को डेवलप कर लिया। तो ये जो चेंजेस हुआ, ये जो चेंज आप देखते हैं कि ह्यूमंस जो कि फूड कलेक्टर थे, हंटर थे, वहां से बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे ये फूड प्रोड्यूसर के रूप में आ जाते हैं। तो ये इवेंट, ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस कैसे हुए, इन्हीं चेंजेस के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। वो जानकारी हम कहां से हासिल करते हैं? तो वो जानकारी हमें हिस्ट्री प्रोवाइड करती है, वो जानकारी हमें हिस्ट्री देती है। पास्ट की बहुत सारी घटनाएं जिसके बारे में जानना हमें जरूरी है, जिसके बारे में हमें समझना जरूरी है। साथ ही साथ हिस्ट्री हमें यह भी नॉलेज देता है कि पास्ट की घटनाओं से हम कैसे सीख सकते हैं। पास्ट की घटनाओं से हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसके अनुसार अपने फ्यूचर को स्टेबल करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी घटना अगर पास्ट में हुई है और उसी तरह के सिचुएशन और कंडीशन अगर बन रहे हैं या बनने की संभावना हो रही है, तो जिस तरह के कंडीशन उस समय क्रिएट हुए थे, पास्ट में जिस समय के कंडीशन क्रिएट हुए थे, उस कंडीशन के बनने से, उस सोशल जो एक्टिविटीज हैं उसके होने से वही कंडीशन फ्यूचर में भी क्रिएट हो सकते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सके या फिर उसको कैसे हम मोल्ड कर सके, अपने फ्यूचर को हम कैसे बेहतर बना सके, इसलिए हिस्ट्री को जानना और हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी होता है। हिस्ट्री कई चीजों पर डिपेंड करती है, किसी भी प्लेस की जो हिस्ट्री होती है कई चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे ज्योग्राफी का भी एक अहम रोल होता है। हिस्ट्री में जो चेंजेस होते हैं, हिस्ट्री में जो इवेंट्स होते हैं, उसमें ज्योग्राफी का भी एक अहम रोल होता है, एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम अपने कंट्री इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के का जो नॉर्दर्न पार्ट है, आप पूरा का पूरा नॉर्दर्न पार्ट देख लेंगे कि नॉर्दर्न पार्ट क्या है, तो हिमालयन से कवर्ड है, पूरा हिमालयन ने उसको कवर कर रखा है। तो हिमालयन से कवर होने के कारण नॉर्दर्न पार्ट के तरफ से जो इन्वेडर्स का इंट्रेंस जिस स्पीड में होना चाहिए था उस स्पीड में नहीं हुआ। उसने हिमालयन ने नॉर्दर्न रीजन के तरफ से जो आक्रांता इन्वेडर्स जो इंडिया तरफ आ रहे थे उनको उसने रोक दिया। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि इंडिया इज अ पेनिनसुला
और एक तरफ ये बे ऑफ बंगाल और दूसरी तरफ अरबियन सी से घिरा हुआ है। आप साउथ की तरफ चलते हैं तो आप देखते हैं कि ये इंडियन ओशियन पूरा का पूरा है। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बड़ी सुविधा है। जो वाटरवेज हमारे हैं वो पूरी तरीके से खुले पड़े हुए हैं, तो दूसरे जगहों से ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इंडिया में अवेलेबल रही है। इसके अलावा इंडिया एक काफी वेल्दी कंट्री के रूप में जाना जाता है। इंडिया में काफी धन शुरू से ही माना जाता है कि इंडिया सोने की चिड़िया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इंडिया में जो प्रोडक्शंस, यानी कि ग्रेन प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो प्रोडक्शंस काफी ज्यादा होते थे। काफी ज्यादा इसलिए होते थे क्योंकि अभी भी होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है ग्रेन्स का यहाँ। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में जो प्लेन है, एक लार्ज एरिया में प्लेन फैला हुआ है, और जो रिवर्स हैं वो सिल्ट लाते हैं और इन एरियाज को वो फर्टाइल बनाते हैं। तो हाई फर्टिलिटी वाले रीजन होने के कारण इंडिया में शुरू से ही काफी वेल्थ रहा है। तो इसके कारण इंडिया एक धनी कंट्री के रूप में, एक वेल्दी कंट्री के रूप में माना जाता रहा है, और इसीलिए फॉरेन इन्वेडर्स जो है वो लगातार इंडिया को लूटने का प्रयास करते रहे हैं। शुरू से ही आप देखेंगे बार बार इन्वेडर्स इंडिया में इन करने का प्रयास किए हैं, लेकिन जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन रेंज ने इन इन्वेडर्स के स्पीड को रोक दिया, उनकी स्पीड को ब्रेक किया। तो इस तरीके से जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो भी किसी भी प्लेस के हिस्ट्री को डिटरमाइन करती है, हिस्ट्री को स्टेबल करती है। अब आइए आगे की चीजों को हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया का जो नाम है, इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत के नाम से भी जानते हैं हम इसको, हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान, इंडिया का नाम हिंदुस्तान कैसे हुआ? तो हिंदुस्तान, इंडस जो रिवर है, आप देखेंगे कि इंडस रिवर नॉर्थ में आपको दिखेगा, इंडस रिवर। तो जो ईरान और ईरान के तरफ से और फिर ग्रीक के तरफ से आने वाले जो ट्रैवलर्स रहे थे, आने वाले जो ट्रेडर्स रहे थे, वो ट्रेडर्स जो इंडस रिवर था, सिंधु जो नदी था, सिंधु नदी को पार करते थे। तो सिंधु नदी को पार करते थे, यहाँ के लोग उसको सिंधु बोलते थे, लेकिन वो लोग अपने टंग के फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के कारण उसको सिंधु नहीं बोल पाते थे। वो सिंधु उनके मुंह से हिंदू निकलता था, वो स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, श के जगह पे ह प्रोनाउंस होता था। तो ह प्रोनाउंस होने के कारण सिंधु हिंदू में चेंज हो गया, और सिंधु के पार का जो पार्ट था वो सिंधु स्थान के जगह पे हिंदुस्तान कहलाने लगे। उसी तरीके से इंडस रिवर होने के कारण इसको इंडिया का नाम दिया गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो किसी भी प्लेस का जो नेम होता है, वो नेम भी कहीं ना कहीं ज्योग्राफी उसको इफेक्ट करता है, ज्योग्राफी से कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री होती है वो ज्योग्राफी से भी प्रभावित होती है, ज्योग्राफी का भी उसमें असर होता है। अब ये हिस्ट्री होता क्या है, हिस्ट्री कहते किसको है? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट की घटनाओं का जो स्टडी है वही हिस्ट्री है, उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री पर्सन, प्लेस, उसके सोसाइटी, उसके इकोनॉमिक कंडीशन और उस समय में जो प्रैक्टिसेस थी, इन सबों की जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि हिस्ट्री गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट्स or the activities done by the human in the past, and the persons who study about the past are called historian। वैसा व्यक्ति जो पास्ट के बारे में स्टडी करता है, पास्ट के बारे में अध्ययन करता है, उसको हम हिस्टोरियन कहते हैं। हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 different parts for better understanding. These are prehistory, these are prehistory, proto-history and history. Prehistory is the time period when the people were unable to write. The writing skill was not developed. वैसा काल, वैसा समय जब लोगों को लिखने नहीं आता था, जब लोग लिखना नहीं जानते थे, उसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। सेकंड, प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री इज द टाइम फ्रेम बिटवीन
प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ये प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का टाइम फ्रेम है। तो चलो पहले हम हिस्ट्री समझ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या होता है, क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री नहीं समझेंगे दोनों के बीच की चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जब से रिटन एविडेंस मिलने लगे हैं, और रिटन एविडेंस के थ्रू हम लोगों के एक्टिविटीज के बारे में, उनके सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनके ट्रेडिशन, कल्चर, प्रैक्टिसेस, इन चीजों को जब हम समझने लगे हैं, उस टाइम फ्रेम को, उस टाइम पीरियड को हम हिस्ट्री के रूप में लेते हैं। तो द टाइम पीरियड फ्रॉम व्हेन written records are available for better knowledge about the humans and their activities are known as history. This time frame is under history. तो अब प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री इज बिटवीन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। दैट मीन्स प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस तो है, लेकिन उन रिटन एविडेंस से हम उस समय के कल्चर, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, इनके बारे में जान नहीं पाए हैं। मतलब सीधी बात है, लिखा तो है लेकिन पढ़ नहीं पाए। हमारी जो समझ है, जो डिकोड करने की कैपेसिटी है, हमारी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम उस प्रोटो हिस्ट्री के टाइम के लिखी गई चीजों को डिकोड कर लें और उसको पढ़ लें। अभी उसके रिसर्च जारी है, अभी उसमें पढ़ा जा रहा है। जब वो पढ़ लिया जाएगा तो वो भी हिस्ट्री टाइम पीरियड में आ जाएगा, हिस्ट्री पीरियड में आ जाएगा। बट दिस टाइम फ्रेम इज नोन एज प्रोटो हिस्ट्री, द टाइम पीरियड which written records is available, written records are available. People were aware about writing, they have their records in written form, but we are unable to decode the letters. This time frame is known as proto history. So these are the three basic divisions of history: prehistory, proto history and history. अब हमें यह समझना है कि ये जो हिस्ट्री है, ये जो रिटन रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं, या फिर अभी हम जो प्री हिस्ट्री की बात की है कि जिस टाइम फ्रेम का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो फिर उस समय के बारे में जो जानकारियां हैं, जो नॉलेजेस हैं, वो हमारे पास कहां से आई है? तो हमारे जो हिस्टोरियन हैं उसके लिए रिसर्च करते हैं, उसके लिए वो ढूंढते हैं, और वो जो हिस्टोरियंस हैं वो कुछ सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। तो हिस्ट्री में सोर्सेस का बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ऑल द नॉलेजेस गिवन इन द हिस्ट्री आर डिपेंड्स ऑन सम बेसिक सोर्सेस. These sources can be divided into two different parts: archaeological sources and literary sources. Archaeological sources, the direct evidence of the events. जो डायरेक्ट सोर्सेस हैं उसको हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस कहते हैं। जैसे किसी समय का कॉइन मिल गया, किसी समय के कोई बिल्डिंग है, मोन्यूमेंट है, या फिर शील मोहर जो होती है ना, वो है किसी किंगडम के समय का। तो ये सब क्या है? दीज आर आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेस। और सेकंड वन क्या है? अदर वन इज लिटरेरी रिसोर्सेज, द रिटन रिकॉर्ड्स जो उस टाइम फ्रेम के बारे में है, दीज आर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अब जो लिखी हुई चीजें हैं, बहुत सारे हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, जैसे बाइबल भी है, कुरान भी है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे तो हमारे जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड जो डिफरेंट ग्रंथ हैं, जो डिफरेंट होली बुक्स हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, उपनिषद है, इन सारी चीजों से हिस्ट्री की बहुत बेहतर जानकारी हमें मिलती है। लिटरेरी सोर्सेस भी हमें बहुत ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करते हैं, और ये ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करते हैं हिस्ट्री के बारे में। इन्हीं सोर्सेज पे हमारा हिस्ट्री डिपेंड करता है। जितनी भी चीजें हिस्ट्री में लिखी होती हैं वो इन्हीं सोर्सेज के आधार पे लिखी होती हैं। अब चलो देखते हैं मोन्यूमेंट्स। ये जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज की हम बात कर रहे थे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज मोन्यूमेंट्स, कॉइन्स, आर्टिक्राफ्ट, सेल्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मोन्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मोन्यूमेंट? तो मोन्यूमेंट्स आर द बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स
वो ऐसे बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स दैट हैव हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, वैसे बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स जिनकी अपने हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर मोन्यूमेंट्स। जैसे सांची स्तूप, सांची स्तूप रिलीजियस एक टेम्पल है, बट इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। दूसरा, इंक्रिप्शंस की बात करते हैं। इंक्रिप्शंस आर इनग्रेव्ड रिटेन मटेरियल्स, इनग्रेव्ड रिटन थिंग्स। ये इनग्रेव्ड है, खुदे हुए हैं, ये हार्ड सरफेसेस पे खुदे हुए हैं, लाइक ऑन द वॉल ऑफ पैलेस, ऑन द वॉल ऑफ टेम्पल, ऑन द पिलर्स, ऑन द रॉक्स। ये खोद खोद करके उसको बनाया गया है, खोद खोद करके इसको लिखा गया है। तो दीज आर इंक्रिप्शंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अशोक के टाइम के बहुत सारे इंक्रिप्शंस मिले हैं, जिससे हमें काफी सारी जानकारी मिलती है। इसके अलावा आर्टिक्राफ्ट, आर्टिक्राफ्ट वैसे क्राफ्ट है, वैसे मैनमेड रिसोर्सेज है, मैनमेड ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको ह्यूमंस ने खुद बनाया था, जैसे ऑर्नामेंट्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, एग्रीकल्चरल टूल्स वगैरह जो उन्होंने डेवलप किया था, या फिर हंटिंग टूल्स जो उन लोगों ने डेवलप किया था। तो दीज आर आर्टिक्राफ्ट, जिसको ह्यूमंस ने अपने लिए खुद बनाया था, मैनमेड टूल्स के रूप में इसको हम जानते हैं। दीज आर आर्टिक्राफ्ट्स। इसके अलावा क्वाइंस, किसी भी टाइम का जो क्वाइन होता है वो उस समय का बेहतर जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। किंग्स के समय में जो क्वाइन चले थे, क्वाइन जो यूज किए जाते थे, उनसे उस किंग के बारे में, उसके इकोनॉमिक कंडीशन और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस के बारे में, रिलीजियस कंडीशन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो दीज आर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। अदर सोर्सेज दैट आर लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज की हम बात करते हैं तो लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। रिलीजियस सोर्सेज वैसे सोर्सेज हैं जो किसी न किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं। जैसे हमने बात करी हिंदू धर्म के जो रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, इन सबों की जो बात करी है, दीज आर रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज। उसमें सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, कल्चरल एंड प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिससे हमें उस टाइम फ्रेम के बारे में पूरी जानकारी, बेहतर जानकारी उपलब्ध होती है। दूसरा, सेकुलर सोर्सेज वैसे सोर्सेज हैं जो फॉरेन जो ट्रैवलर्स रहे या फिर ट्रेडर्स रहे थे, वो जो आए थे, या फिर जो इंडिपेंडेंट राइटर्स हुए थे, जो लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमते रहते थे, उन लोगों ने जिन चीजों के बारे में लिखा है, उन लोगों ने जो जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, दीज आर नोन एज सेकुलर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सेकुलर लिटरेरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कई सारे ऐसे ट्रैवलर्स हुए थे, जैसे इब्न बतूता का नाम आता है, और भी कई सारे लोग थे जिनका नाम आता है, जो ट्रैवलर्स रहे थे और वो विजिट करने के लिए इंडिया आए थे, और उन्होंने इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिटेल में लिखी थी। तो ये सारे सोर्सेज जो है हिस्ट्री राइटिंग के समय में सामने रखे जाते हैं, और उसके अनुसार से ही चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है। तो इस पूरे के पूरे वीडियो में हम इन्हीं चीजों को समझने और जानने का प्रयास किए कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री किन चीजों पर डिपेंड करती है, हिस्ट्री राइटिंग कैसे होता है, सोर्सेज क्या है हिस्ट्री में, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी बेसिक स्टडी हम इसमें कर रहे थे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इससे जरूर कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे। आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यही आशा और उम्मीद आपसे रखते हैं, और बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।